एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। इस बार बस्ती मंडल में बीजेपी के लिए एमएलसी का चुनाव अब किसी चुनौती से कम नहीं लग रहा, क्योंकि बस्ती जनपद की 5 सीट में से 4 पर सपा के विधायक चुने गए हैं और महज 1 सीट पर बीजेपी के अजय सिंह हरैया विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। 4 विधायक बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। वोटरों को लुभाने में कहीं बीजेपी पीछे नहीं रह जाए, तो आज बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी और राष्ट्रीय मंत्री ने आज पत्रकारों से बात करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और वोटरों को ये भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार में विकास के तमाम काम हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी के उम्मीदवार को जिताना जनता के हित में होगा। सांसद हरीश ने एमएलसी चुनाव में अपने मत का प्रयोग करने वाले लगभग 6400 मतदाताओं से अपील की है कि प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। गरीबों के लिए जनहित की योजनाएं चलाई जा रही हैं। अपराध मुक्त प्रदेश बन रहा है, इसलिए बीजेपी के घोषित किए गए एमएलसी पद के उम्मीदवार और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंश को बस्ती मंडल का नेतृत्व देना विकास को और गति देने जो आने वाले सालों में साफ तौर पर देखा जा सकेगा। सांसद ने कहा कि इससे पहले सपा के जिस नेता को जनता ने एमएलसी बनाया था, उन्हें 6 साल में एक भी बार जनता के सुख दुख था, विकास के कार्यों में कभी देखा नहीं गया। बस्ती जनपद में एमएलसी ने अपनी निधि से कोई काम नहीं किया, इसलिए ऐसे नेता को वोट देना भी बेईमानी होगी। गौरतलब है कि इस बार सपा ने एक बार फिर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी वर्तमान सपा एमएलसी संतोष यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा सत्ता में नहीं है, इसके बावजूद जनपद के 4 सपा विधायक जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी के तिलिस्म के आगे कहीं बीजेपी के नेता मात न खा जाए और पिछले विधानसभा चुनाव की तरह बस्ती विधान परिषद का चुनाव भी न हार जाए, इसलिए बीजेपी सांसद ने एमएलसी की सीट अपने पाले में करने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे श्री सुभाष यदुवंश को प्रत्याशी बनाया है, जो हमारे पार्टी के प्रदेश के मंत्री भी हैं, और हम लोग लगातार मतदाताओं के बीच में जाकर के उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप बस्ती के विकास के लिए, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर के विकास के लिए एक योग्य प्रत्याशी को, एक योग्य पार्टी को अपना मत दें, जिससे उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, और प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि गांव गरीब किसान मजदूर का विकास हो, क्षेत्र पंचायत ग्राम प्रधानों को, सभासदों को अधिक से अधिक अधिकार दिया जाए, उनको सुविधाएं दी जाए। इस दिशा में लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी को आप जिताएं। और आने वाले समय में जिस प्रकार योगी सरकार ने प्रधानों के अधिकार में भी बढ़ोतरी की है, उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी की है, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के अधिकारों में भी बढ़ोतरी की है, और कुछ समस्याएं और हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले समय में काम करेगी। तो आप सबके माध्यम से मैं बस्ती के तीनों जिलों के मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जो क्रमांक 1 पर नाम है उनका, और उसके आगे एक पाई खींचनी है, एक ही मत दीजिए, प्रथम वरीयता का एक ही मत दीजिए, दूसरा मत न दीजिए, ऐसा अपील लोगों से कर रहे हैं, जिससे ऐतिहासिक मतों से हम जब जीतेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार और हम सब मिल करके बस्ती को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, स्थानीय स्तर पर विकास भी हो और स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं उसका समाधान भी हो। इस दिशा में हम लोगों का प्रयास होगा। मैं आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं और आपके माध्यम से आम जनमानस से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन दे करके पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके, इस प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में, 2019 में, 2022 में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, उसी प्रकार विधान परिषद में भी हम लोगों का बहुमत होगा। तो तमाम नियम कानून है जो विधान परिषद से पास होते हैं, लेकिन बहुमत के कारण नहीं पास हो पाते। तो 36 सीटों पर चुनाव होना था, जिसमें 9 निर्विरोध हम लोग हो गए, और जितनी सीटें बची हैं प्रेस वार्ता की गई, क्या उद्देश्य है? हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है, गांव गरीब किसान मजदूर का विकास करना, हर व्यवस्था को मजबूत करना, उनको अधिकार देना,
ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, विधायिका हो, इन सारे लोगों को उनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें उनको और मजबूत करना, उनको अधिकार देना, उस क्षेत्र का कैसे विकास हो, इस दिशा में योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों को भी अधिकार दिया है, क्षेत्र पंचायतों को भी अधिकार दिया है, जिला पंचायतों को भी अधिकार दिया है। उसको और मजबूत करना, और तमाम ऐसे कानून होते हैं जो विधान परिषद से पास होते हैं। विधान परिषद में हमारा आज की तारीख में भी बहुमत ना होने के कारण कभी कभी अड़चने आती हैं, तो आने वाले समय में हमको बहुमत मिलेगा तो अड़चने भी दूर होंगी। हम कभी भी क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के बारे में कोई कानून बनाना चाहेंगे, उनको और अधिकार देना चाहेंगे तो उसको आसानी से पास किया जा सकता है। और विधान परिषद का चुनाव अगर बस्ती में हम जीतेंगे तो निश्चित रूप से बस्ती का भी विकास होगा, और ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सभासद जो भी हमारे मतदाता हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे उसके लिए वो काम करेंगे। किस तरीके से जीतेंगे विधान परिषद का चुनाव, क्योंकि आपके सत्ता में सिर्फ एक ही विधायक हैं, बाकी 4 विधायक अन्य दल के हैं। 2014 में हम सत्ता में नहीं थे, उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनी। 17 में हम सत्ता नहीं थे, उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनी। तो सत्ता का विषय, सत्ता के माध्यम से जन कल्याणकारी काम हम करते हैं, लोगों के विकास के लिए काम करते हैं। सत्ता के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ते हैं। चुनाव तो जनता लड़ाती है, जनता स्वेच्छा आशीर्वाद देती है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियां, योगी सरकार की उपलब्धियां, प्रधानों के अधिकार के बारे में, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकार के बारे में हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं। लोग स्वेच्छा वोट दे करके हमको जिताएंगे। इस प्रकार से सेलेक्टेड पंचायत चुनाव है, चयनित वोट ही आपको मतदान करेंगे, और तमाम ब्लॉक प्रमुखों के कार्यों से असंतुष्ट है तमाम प्रधान। ऐसे में क्या लगता है कि नहीं, ये कहाँ असंतुष्ट है ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ग्राम प्रधानों को भी लगता है कि मोदी और योगी सरकार ने जितना विकास किया है अपनी सरकार में और जितना अधिकार दिया है, शायद आज तक उतना अधिकार उनको नहीं मिला था। इस नाते वो भी संतुष्ट है और वो भी